पिछले दिनों से हमने देखा छठे दिन में परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। छठे दिन तक परमेश्वर हर दिन क्या कर रहा है? काम कर रहा है। परमेश्वर ने विश्राम कब किया? कब किया? 7वें दिन किया। यानी कि परमेश्वर तब तक क्या नहीं किया? विश्राम नहीं किया तब तक आपने समझना इस चीज़ को। देखो, परमेश्वर का विश्राम कब तक नहीं है? जब तक उसके स्वरूप में, उसकी समानता में क्या ना हो? एक इंसान ना हो। मनुष्य है वास्तव में परमेश्वर का असली योजना। सृष्टि नहीं है परमेश्वर की योजना। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है? समझना है। देखो, परमेश्वर तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में एक क्या ना हो? इंसान ना हो, जो सब के ऊपर क्या रखे? नियंत्रण रखे। यानी कि जो भी कुछ बनाया गया है वो किसके लिए है? वास्तव में इंसान है मुख्य योजना परमेश्वर की। छठे दिन हमने देखा परमेश्वर ने किसको भी बनाया? जानवरों को भी बनाया है, घरेलू पशुओं को भी बनाया है। इसलिए छठे दिन बनाया है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा किसके समान लगते हैं? कुछ जानवर इंसान के समान लगते हैं, जैसे बंदर है। लेकिन दोनों की सृष्टि में क्या है? ज़मीन और आसमान का अंतर है। उनके अंदर सिर्फ क्या है? शरीर है और उनका प्राण है। वो सिर्फ कब तक है? जब तक उनके अंदर नथनों में क्या है? उनमें जब तक उनके अंदर श्वास है तब तक उनका अस्तित्व है। जैसे ही उनका श्वास निकल गया वो सब क्या हो गए? मिट्टी में मिल गए, ख़त्म है। उनका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन इंसान को जो परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में है, ये न केवल शरीर का जीवन इसके पास है, बल्कि शरीर का जीवन खत्म भी अगर हो जाए तो भी ये अनंत काल तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मतलब इसकी शुरुआत तो है लेकिन इसका अंत नहीं। बाकी जो भी कुछ बनाया है, चाहे सृष्टि हो, चाहे सृष्टि की कोई भी वस्तु हो, उनकी शुरुआत है और उनका क्या भी है? अंत भी है। इस चीज़ को हमने क्या करना है? अच्छे से समझना है। तो परमेश्वर कब तक विश्राम नहीं करेगा? तो अभी परमेश्वर का विश्राम चल रहा है या परमेश्वर काम कर रहा है? है ना? ना, ये सब चीज़ें तो क्या हैं? एक असलियत को दर्शाने के लिए हैं। देखो, परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया है। एक एक दिन किया गया। आखिरी दिन सबसे बाद में इंसान को बनाया है और लिखा बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि अब ये सब के ऊपर क्या रखेगा? नियंत्रण रखेगा। अब मेरा प्रतिनिधि आ गया, मतलब अब विश्राम है। अब सृष्टि इसमें देखेगी मुझे। बात गंभीर है बहुत, हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ विषय। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा भी बात कर रहा है, अपने अनंत योजना की झलक दिखा रहा है उसके द्वारा। परमेश्वर की असली योजना क्या है? ठीक है ना? तो परमेश्वर ने 6 दिन में काम कर कर, आपको मालूम है वैसे भी अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले 4000 साल पहले का एक समय है। और यीशु मसीह के आने के बाद कितना गुजर चुका है? 2000। यानी कि 6 दिन क्या हो चुके हैं? 6 दिन क्या हो चुके हैं? बीतने पर बीत चुके हैं। हाँ, अभी परमेश्वर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अभी विश्राम में। हाँ, उस समय भी देखो आप प्रार्थना के साथ जब, क्योंकि हम अपने दिमाग से अगर इन बातों को समझेंगे, क्योंकि इसमें आत्मिक बातें भी जुड़ी हैं, अनंत काल का इटर्नल प्रोग्राम है इसमें।
लेकिन हमारी सीमित बुद्धि में वो आत्मिक बातें समझाने के लिए ये छाया की तरह भी हैं। असलियत नहीं है ये बातें, बल्कि असली की छाया है। परमेश्वर ने जब इंसान को कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाएं, तो वास्तव में उस समय ठीक है एक मॉडल बनाया था, लेकिन वास्तव में वो नहीं है परमेश्वर का स्वरूप और समानता, वो नहीं है असली योजना। वास्तव में वो तो एक शुरुआत मात्र है। अभी इसने गिरना है, अभी मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीनों का, इसमें त्रिएक परमेश्वर का रोल होगा और इसमें एक लंबा समय लगेगा। इसके लिए परमेश्वर को क्रूस पर मरना होगा। देखो वो योजना को समझना, परमेश्वर का स्वरूप समानता शरीर का ढांचा नहीं है। शरीर के ढांचे के अनुसार नहीं है इंसान परमेश्वर के स्वरूप समानता में, बल्कि परमेश्वर तो क्या है, आत्मा है। और इंसान के अंदर भी क्या डाला परमेश्वर ने, रच कर क्या डाला, आत्मा डाला है। जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए जानवर ना तो परमेश्वर को अनुभव कर सकते, ना परमेश्वर को ढूंढते, ना उनके अंदर विवेक है। आज थोड़ा सा हम ये देखेंगे स्वरूप समानता का मतलब क्या है। स्वरूप समानता का मतलब क्या है। स्वरूप समानता का मतलब शारीरिक ढांचा नहीं है। अगर शारीरिक ढांचे की बात आएगी तो फिर सवाल अगला उठ जाएगा, परमेश्वर स्त्री की तरह है या पुरुष की तरह है। सवाल आता है ना। अगर मान लो परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, तो स्त्री के समान है परमेश्वर या पुरुष के समान है? क्योंकि आज परमेश्वर को दुनिया किसमें भी मानती है, माता में भी परमेश्वर, बहुत सारे मतलब किसको भी मानते हैं परमेश्वर, माता पिता बहुत सारे परमेश्वर। देखो समझना पर, क्योंकि आज परमेश्वर को किस में लगा लिया लोगों ने, नर और मादा की तरह समझ रहे हैं। पहले अंडा है कि पहले मुर्गी है बोलते हैं। इसलिए देवियां भी हैं जिनको परमेश्वर मान रहे हैं और क्या भी है, देवता भी हैं। और परमेश्वर भी हमारी तरह एंजॉय करने वाले हैं हमारी तरह उत्पत्ति करने वाले हैं। इस करके देखो दुनिया में बहुत बड़ा क्या है, अज्ञानता में इंसान पूरा डूबा हुआ है। आज परमेश्वर है कौन कर है। और परमेश्वर का स्वरूप समानता का मतलब क्या है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों है, इन बातों में देखो दुनिया अंधकार में डूबी हुई। भले ही हम प्रकाश में चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मिक तौर पर दुनिया में आज भी क्या छाया हुआ है, अंधकार है अज्ञानता का। बड़े बड़े गुरु लोग क्या सिखा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग क्या सिखा रहे हैं, इस वचन के क्या सिखा रहे हैं, बिल्कुल विपरीत है। तो इस करके हम उन बातों को पहचानना। स्वरूप समानता का मतलब है परमेश्वर ने इंसान के अंदर आत्मा रच कर डाला, क्योंकि परमेश्वर भी क्या है, आत्मा है। आपको मालूम है एक जगह प्रभु ने कहा अब समय आ गया जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यानी कि आत्मा के बिना हम क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते, परमेश्वर के साथ के उस मीठेपन को, उस संगति को क्या नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। तो मनुष्य त्रिभागी इंसान है। जैसे परमेश्वर में त्रिएकत्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसी प्रकार इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, इसके अंदर एक बाहरी शरीर है जो मिट्टी से लिया गया, और इसके अंदर है प्राण, और प्राण के अलावा आत्मा। तीनों का अलग अलग काम है। शरीर बाहर मिट्टी पर निर्भर है, मिट्टी से परमेश्वर ने फल उगाया, पेड़ उगाया, और मिट्टी के शरीर के श्वास के लिए परमेश्वर ने ऑक्सीजन रखा है, सूरज रखा है, सब तरह का क्या रखा है। यानी कि मिट्टी किस पर निर्भर है,
मिट्टी किस पर निर्भर है? मिट्टी पर निर्भर है। हाँ, शरीर किस पर निर्भर है? शरीर पर निर्भर। पृथ्वी पर निर्भर है। हाँ। पृथ्वी से उपजने वाली हर चीज पर निर्भर है। और परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए जो जीवन का साधन रखा है, सूरज है जैसे, हवा, पानी, सब कुछ इनके ऊपर निर्भर है। अगर ये परमेश्वर या इंसान मतलब मरता कब है? मरने का मतलब है शरीर में मरता कब है? मरने का मतलब है मतलब क्या हो गया? शरीर छूट गया नहीं। हाँ, वो तो एक है, मतलब ये जो बाहरी जीवन क्या हो गया, शरीर का जीवन क्या हो गया? वो खत्म हो गया। हाँ, भारी मनोसर खत्म। जो किस पर निर्भर था? धरती पर, मिट्टी पर, हवा पर, रोटी पर, फल पर, फ्रूट पर, सूरज पर, इन चीजों पर निर्भर था। हाँ, लेकिन आत्मिक जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्भर था इंसान का। जो आत्मिक जीवन था इंसान का, वो किसके ऊपर निर्भर था? वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। अगर परमेश्वर की संगति टूट गई तो आत्मिक जीवन क्या हो गया? डेड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना? तो इंसान, आपने समझना, देखो हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि ये भी इस विषय में भी हमें थोड़ा सा अगर और क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। तो पहली बात तो जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का अभी विश्राम बाकी है। परमेश्वर का विश्राम कब होगा? अभी 7 साल का महाक्लेश आ रहा है और उसके बाद 1000 साल का क्या आ रहा है? प्रभु का राज्य आ रहा है। इसमें विश्राम, यानी कि जब तक कलीसिया उठाई नहीं जा रही है तब तक परमेश्वर पुत्र, पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहे हैं? इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाने में लगे हुए हैं। और जैसे ही तुरी फूंकी जाएगी, यीशु आएगा और कलीसिया या जो स्वरूप समानता में तैयार हुए हैं, उठाए जाएंगे, जिन्होंने नया जन्म पाया, जिनके अंदर एक नया मनुष्य तो पैदा हुआ, जो परमेश्वर की धार्मिकता में, जो परमेश्वर की पवित्रता में सिरजा जाता है एक व्यक्ति के अंदर, यानी कि ये है परमेश्वर की असली योजना। और जैसे ही प्रभु का आगमन होगा, उस समय ये काम क्या हो गया? हमेशा के लिए बंद हो गया। अब परमेश्वर विश्राम, यानी कि अब धरती पर क्या होगा? 7 साल के महाक्लेश के बाद अगला साल है, अगला 1000 साल का राज्य है, दर्शाता है, विश्राम को दर्शाता है। जैसे 6 दिन परमेश्वर ने काम कर कर, तो 6000 साल लगभग क्या हो चुके हैं? बीत चुके हैं। अभी विश्राम नहीं आने वाला है। किस संदर्भ में मैंने कहा? इंसान परमेश्वर तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में क्या ना तैयार हो जाए, या यूं कहें दुल्हन तैयार ना हो जाए, या यूं कहें पवित्र संतों का एक झुंड, एक समाज जिनके बीच में परमेश्वर अनंत काल में वास करेगा, वो क्या ना हो जाएं? तैयार ना हो जाएं। असली योजना क्या है? कलीसिया। असली योजना क्या है? परमेश्वर के स्वरूप समानता में तैयार हुए लोग, संतों का झुंड। नया यरूशलेम है असली योजना। एक नई पृथ्वी आ रही है, एक नया आकाश आ रहा है। ये तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। असली प्रोग्राम परमेश्वर का अनंत काल का प्रोग्राम शुरू होने वाला है और नई धरती पर होगा, नया आकाश होगा और उसमें जो नया यरूशलेम है, या यूं कहीं परमेश्वर अपना क्या बना रहा है? घर बना रहा है। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का क्या भी है? घर भी तो है। तो छठे दिन परमेश्वर क्या बना रहा है? अपना घर। कह रहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक, विनाश, अंधकार, शैतान, मृत्यु उसके ऊपर क्या नहीं होगा? प्रबल नहीं होगा। तो ये है परमेश्वर की योजना। पता नहीं आप कैसे समझे होंगे, और भी आप इसको प्रार्थनाओं के साथ समझने का क्या करना? प्रयास करना। ठीक है ना?
तो जब तक हम परमेश्वर की योजना नहीं समझते हैं, और तब तक हम क्या करते रहेंगे फिर, जैसे हमें लक्ष्य है मालूम नहीं, जैसे मैंने कई बार बताया, हमारा लक्ष्य ट्रेन में बैठना नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। जैसे मान लो हमने दिल्ली पहुंचना है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, दिल्ली पहुंचना। अगर हमें ये मालूम नहीं है कि मेरा लक्ष्य है दिल्ली पहुंचना, उसके लिए मैंने परिश्रम करना है, उसके लिए मैंने मेहनत करनी है, किसी न किसी तरीके से मैंने दिल्ली पहुंचना है, अगर ऐसा टारगेट बनाकर, ऐसा लक्ष्य बनाकर आंटी जी हम अगर प्रतिदिन नहीं चलेंगे, अगर हम लक्ष्य बना ले दुनिया को देखकर, जो दिल्ली जाने वाले हैं भी वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो अगर लक्ष्य हम भी बना ले, हमें भी ट्रेन में बैठना है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि इस आसानी से इस बात के द्वारा हम असली बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। हमारा लक्ष्य बपतिस्मा भी नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना भी नहीं है, हमारा लक्ष्य उद्धार पाना भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, जो मकान मान लो बनाना है, उस मकान की नींव मात्र है, ये शुरुआत मात्र है, इसके आगे बहुत कुछ है। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि स्वर्ग में मेरे साथ रहे, या इंसान जब पाप में गिर गया, परमेश्वर से संबंध टूट गया और नरक की ओर जा रहा है, तो परमेश्वर की भी ये योजना नहीं है कि इंसान को सिर्फ बचाकर और नरक से बचाकर स्वर्ग देना है। स्वर्ग देना परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, ऐसा इंसान हो जो किसके स्वरूप में है, मेरे स्वरूप में है, मेरी समानता में है। ठीक है ना। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो अब मैं इधर आप समझना इस चीज़ को, 3 चीज़ है इंसान के पास। शरीर थोड़े समय के लिए है, और प्राण और आत्मा अनंत काल के लिए है। आज लोग ज़्यादातर किसकी चिंता में पड़े हुए हैं, शरीर। क्यों पड़े हैं, क्योंकि बुद्धि क्या है, बंद पड़ी हुई है, और बुद्धि परमेश्वर खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इंसान उसी दशा में क्या करना चाह रहा है, जीना चाह रहा है। तेजों में सुसमाचार जब एक व्यक्ति सुनता है तो उसकी क्या खुलती है, समझ खुलती है। शैतान जो पूरी मनुष्य जाति को कब्जा कर कर बैठा है, वास्तव में यीशु ने उसके सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया है। और इंसान परमेश्वर के स्वरूप समानता में बने, उसके लिए रास्ता क्या कर दिया गया, खोल दिया। इसके लिए बहुत बड़ी क्या चुकाई गई है, कीमत चुकाई गई है। आपने समझा, बहुतों को आज उद्धार की कीमत भी क्या नहीं है, मालूम नहीं, और इतना एहसास भी नहीं आया सालों से वचन सुनते हुए कि मुझे बचाए जाने की क्या है जरूरत है। मैं परमेश्वर के विपरीत चल रहा हूँ, मैं वाटिका में से संबंध मेरा टूटा हुआ है और मैं विनाश की ओर जा रहा हूँ, और किसी ने मुझे भरमाया है, और कोई मेरे ऊपर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है, और पाप मेरे अंदर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। ऊपर भी राज्य कर रहा है कोई, अंदर भी राज्य कर रहा है, और जिसके कारण मरा हुआ है, संबंध क्या है, परमेश्वर से टूटा हुआ है। और मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। क्योंकि अगर इंसान, हमने देखा, क्योंकि छठे दिन जानवर भी बनाए हैं, अगर परमेश्वर ने इंसान को जो बनाया है, जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में, अगर उससे संगति इसकी नहीं है, तो ये फिर किसके समान है, किसके समान है, जानवरों के समान है ना। और जानवर तो फिर भी किसको पहचानते हैं, मालिक को। लेकिन इंसान का तो दुर्भाग्य ये है, अपने आप को जानवरों से उत्तम तो समझता है लेकिन अब नीची दशा में है वास्तव में। इसलिए हम पिछली बार देख रहे थे, तुम किसके समान ना बनो, इनके समान ना बनो जो क्या नहीं रखते ज्ञान। किसका ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। तो देखो, ऐसे सुनने से अच्छी बात है, ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन आपने समझना है, परमेश्वर की योजना को आपने समझना है, और परमेश्वर के साथ के संबंध को आपने समझना है। ठीक है ना। और संबंध ही नहीं, उद्धार पा लेना ही सिर्फ नहीं है, पहली शर्त तो है उद्धार पाना। उद्धार 3 चरण में, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जाना।
यानी कि स्वरूप समानता में बढ़ते जाना पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। और एक दिन जब यीशु आएगा उस दिन काम क्या हो जाएगा? उद्धार पाएंगे। वो कौन सा स्टेप होगा? वो हमारा किसके स्वरूप समानता में हो जाएंगे? बाहरी तौर पर भी हम किसके समान होंगे? प्रभु के समान होंगे। तो ये है परमेश्वर की असली योजना मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए जब हम इन संसार में रहते हैं, देखो दुख भी आते हैं, तकलीफ भी। अब अचानक हमारे सामने दुख का क्या आ गया? इतना बड़ा एक पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन कुछ भी हो, लक्ष्य हमारे क्या रहे? मतलब एक दुख, एक समस्या हमारे लक्ष्य से हमें क्या नहीं कर सकता? हटा नहीं सकता। हट भी सकते हैं हम हट भी सकते हैं, क्योंकि दुख को अगर देखने लग जाएं तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, आप उसको सोच सोच कर क्या कर सकते हैं? आप उसी को सोचते रहेंगे। लेकिन क्या करें? कर क्या सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रभु हस्तक्षेप कर, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं कुछ बातें, प्रभु आप क्या कर। तो परमेश्वर कर सकता है। जो हमारे बस का नहीं वो परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। ये ले लिया से, ठीक है ना? तो बस अभी हम ख़त्म करेंगे। देखना, आत्मा के अंदर 3 चीज़ है। आत्मा के अंदर भी 3 चीज़ है। राकेश भाई समझना, आत्मा में क्या क्या है? क्या क्या आत्मा में? पहली बात तो आपने समझना है, इंसान के अंदर अगर आप जकरिया 12:1 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को रचकर क्या किया है? डाला है। और किसी चीज़ में क्या नहीं है? आत्मा नहीं। आप स्पष्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ? मेरे साथ हैं? अगर मेरे साथ रहेंगे तभी फायदा है। इंसान में और बाकी सृष्टि में क्या अंतर है? उसमें आत्मा नहीं है। उसमें आत्मा नहीं है। उसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी है। लेकिन इंसान की शुरुआत जरूर है, इसका क्या नहीं है? अंत नहीं है। अंत किसका है? सिर्फ मिट्टी का है। मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी। तो इस करके हमें ध्यान किस पर नहीं देना? हमारी प्राथमिकता मिट्टी नहीं है। लेकिन जब से पाप आया, जब से संबंध टूटा, प्राथमिकता क्या किसको है? इस शरीर को है, इस मिट्टी को, इस धरती के जीवन को है। लेकिन धरती का जीवन तात्कालिक है। अगर आपकी प्राथमिकता भी अगर शरीर है, शरीर की बातें हैं, संसार की बातें हैं, तो आप सवाल आ जाता है, आपका परमेश्वर के साथ संबंध है भी है या नहीं है? क्योंकि प्राथमिकता किसको होगी? मतलब तात्कालिक जीवन को प्राथमिकता के। देखो केला भी है ना, केला का जो छिलका है ना, छिलके की कीमत कब तक है? जब तक वो जो उसके अंदर है, जब तक अंदर का है असली केला। बाहर तो छिलका है। अच्छा छिलके कोई अगर हम क्या करते रहे चाहे अंदर से सड़ ही जाओ पूरा। बाहर से मान लो अंदर से पूरा सड़ा, लेकिन बाहर से क्या कर रहे? बाहर से क्या कर रहे? परमेश्वर के बिना सड़ा हुआ है इंसान, मरा हुआ है, बदबू आ रही है, संबंध टूटा हुआ है। लेकिन बाहर केले को क्या कर रहे? छिलके को क्या कर रहे? पॉलिश कर रहे। अरे क्या आपने अमरता पाई? क्या आपने अनंत जीवन पाया? क्या आपका परमेश्वर के साथ संबंध है? क्या वो स्वर्गीय जीवन पाया है? क्या जिस उद्देश्य से आपको रचा था? अगर देखो ये इंसान, देखो अगर असली वो संबंध नहीं है इंसान का परमेश्वर के साथ, तो जीवन का कोई मतलब ही किसके समान है? जानवर से। जानवर का ये पूंछ है उसके पीछे लगी हुई और पेट भर चढ़ कर क्या खाता है वो? हम थोड़ा ये है, पूंछ हमारे नहीं है। हम थोड़ा बंदर से ज़्यादा समझ रखते हैं। हम थोड़ा चांद तक भी पहुँच आए। हमने थोड़ा कंप्यूटर बना लिया और सब कुछ बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बंदर हैं कि क्या हैं?
हाँ, बंदर से तो नहीं आए, जानवरों को तो नहीं करना चाहिए हमने कुछ, अपना पुरखा जानवरों को मानना चाहिए क्या? क्योंकि आज इंसान किसको मान रहा है? सही उत्तर देता हूँ। बस बस। तो आत्मा के अंदर देखो 3 चीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात तो अगर आत्मा ना हो ना, देखो सबसे पहली बात आपने पढ़ना यूहन्ना 4:4 पढ़िए। यूहन्ना 4:24 या उससे पहले पहला थिस्सलुनीकी 5:23 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 भी पढ़ना है और वो यूहन्ना 4:24 भी। पहले थिस्सलुनीकियों निकालिए, थिस्सलुनीकी 5:23 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हाँ, यीशु मसीह के आगमन तक क्या रहें, यानी कि इंसान के अंदर क्या क्या है? आत्मा, प्राण और देह, शरीर। परमेश्वर के स्वरूप समानता में क्या क्या अंतर है इसके अंदर बाकियों से? इसके अंदर आत्मा है और आत्मा के साथ ही परमेश्वर के साथ क्या होता है? संबंध होता है। परंतु आत्मा क्या है? पाप के कारण मरी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन फल खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा? अवश्य मर जाएगा। तो शरीर में थोड़ा मरा था, वो तो आत्मा में मरा था। आत्मा में मरने का मतलब क्या है? आत्मा में से वो जीवन खत्म हो गया, स्वरूप समानता हट गया, या परमेश्वर के साथ का जो संबंध था वो टूट गया है। और अब आत्मा में जीवन आने का मतलब क्या है? पाप से छुटकारा होता है व्यक्ति का और पापों की क्षमा मिलती है और परमेश्वर से क्या होता है? मेल होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक हे निकोदेमुस तू नए सिरे से जन्म ना लेगा तो स्वर्गीय राज्य को, आत्मिक बातों को, परमेश्वर की बातों को क्या नहीं कर सकता? अनुभव, एहसास चख नहीं सकता है। नया जन्म अति अनिवार्य है। नया जन्म का मतलब है, नया जन्म का मतलब है आत्मा में जीवन आना है। और नए जन्म में क्या क्या है? हमने पिछले दिनों हमने मेरे ख्याल में सीखा है। उसमें 4-5 बातें। पाप से छुटकारा है, पापों की क्षमा है, परमेश्वर से मेल है और एक नया मनुष्यत्व अंदर रचा जाता है इंसान की। ठीक है ना? जो किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर की पवित्रता में। अगर आप कुलुसियों 3:10 पढ़ेंगे, इफिसियों 4 का मेरे ख्याल में 24 है वो पढ़ेंगे तो उनमें हमें एहसास होता है कि माता जी मतलब स्वरूप समानता का मतलब क्या है। अभी आप पढ़िए, अब सुनिए। अब विषय नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, आप उलझिए मत, बस अभी ख़त्म कर रहे हैं। तो आपने समझना है। अभी पहला थिस्सलुनीकियों में हमने क्या पढ़ा? मनुष्य के अंदर क्या है? आत्मा है, प्राण है और देह है। देह कब तक है? थोड़े समय के लिए। प्राण और आत्मा कब तक है? अनंत काल के लिए। लेकिन संबंध क्या है? टूटा हुआ है। यीशु क्यों आया? ताकि संबंध क्या हो जाए? जुड़ जाए। इसलिए प्रभु ने कहा नया जन्म पाना अति अनिवार्य है। अगला 4:24 यूहन्ना। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक और अति अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। 23 में भी पढ़ो।
परंतु वो समय आता है, वो समय आता है, वर्ण अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ऐसी आराधना हो। बस बस बस, यानी कि यीशु आया वो संबंध जोड़ने के लिए। यीशु आया ताकि इंसान का पाप से छुटकारा होकर परमेश्वर से मेल हो जाए, पापों की क्षमा मिल जाए और उसके अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न हो, और इंसान परमेश्वर की क्या करने पाए, आराधना, परमेश्वर की उस निकटता को, उस मधुरता को चखने पाए। वो संबंध कितना मीठा है, वो स्वर्गीय परमेश्वर के साथ का वो जो आनंद है, वो अनुभव कितना मीठा है। इसलिए प्रभु ने उसके लाखों उदाहरण दिए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन है, जब किसी को पाया मारे आनंद के सब बेच दिए। यानी कि ये सबसे कीमती है, ये सबसे मीठा अनुभव है, परमेश्वर के साथ का जो संगति और संबंध है। और ये किससे ही होता है, ये आत्मा से होता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। इसलिए उससे पहले आराधना कैसे होता था, उससे पहले आराधना कैसे होता था, आराधना नहीं था वास्तव में। आराधना वास्तव में क्या है, परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का वो संबंध होना। आत्मा में जब आहें भर भर कर आराधना करते हैं, उसका मतलब क्या है, हमारी आत्मा का परमेश्वर से क्या होता है, वो मेल होता है। उसकी ताजगी, उसकी ऊर्जा, उसका वो जीवन, उसका वो हमें वो दिलेरी मिलती है। हमें हमारे अंदर से चिंता हट गई, फिक्र हट गया, बोझ हट गया और निराशाएं हट गई, दुख चला गया। आराधना जब हम करता है, भगत जब एक आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, यानी कि वो उस परमेश्वर के उस निकट संबंध को, उस मीठेपन को क्या करता है, ये है आराधना का मतलब। परमेश्वर से संबंध है आराधना का मतलब। लेकिन आज ये सब क्या हो गया, एक वैसा आराधना हर कोई कर रहा है, अन्य भाषा हर कोई बोल रहा है, जो जिसने अभी तक क्या भी नहीं पाया, नया जन्म भी नहीं पाया, उद्धार भी नहीं पाया, वो भी क्या कर रहा है। शैतान किधर गड़बड़ी ले आया, हर चीज़ में गड़बड़ी ले आया। बपतिस्मे में क्या ले आया, आराधना में क्या ले आया, हर चीज़ में गड़बड़ी ले आया। और बहुत सारे लोग का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर से मेल नहीं है। यानी कि दिल्ली जाना लक्ष्य है, ट्रेन में बैठना लक्ष्य है। ट्रेन में बैठने का मतलब बपतिस्मा लेना है, वचन पढ़ना है, संगति आराधना में जाना है, बस ये है परमेश्वर के साथ का। अरे ये नहीं है परमेश्वर के साथ का संबंध। परमेश्वर के साथ का संबंध एक गहरी बात है, लेकिन आज ज़्यादातर को ये अनुभव नहीं है। तो अभी हम ख़त्म करेंगे, मैं अपनी बात में देखो एक वचन और इसके साथ पढ़ लीजिए, रोमियो 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर क्या करता है, यानी कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उसके साथ हमारी आत्मा क्या कर रहा है, वो संगति करता है। उससे मिलती है हमें दिलेरी, उससे मिलता है हमें जीवन। अगर आत्मा का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है तो हमारे जीवन में मौत क्या करती है, डर क्या करता है, भय क्या करता है, निराशा क्या करती है, राज्य करती है। शैतान क्या करता है, पाप क्या करता है, राज्य करता है। तो इस बात को आपने क्या करना है, समझना है। तो आत्मा के अंदर अब हम देखते हैं, क्योंकि आत्मा से ही परमेश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं। आत्मा में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है, आत्मा के अंदर विवेक है। विवेक वो है इंसान के अंदर जो क्या है, जो उसको भले और बुरे की क्या देता है, पहचान कराने वाला अंग है। या विवेक के द्वारा भी परमेश्वर इंसान से क्या करता है, बात करता है। या अगर इंसान के अंदर मान लो ये विवेक नहीं है तो इसके अंदर क्या नहीं है, फिर आत्मा नहीं है। और अगर आत्मा नहीं है तो ये क्या नहीं है राकेश भाई, इंसान नहीं है। हर इंसान के अंदर क्या है,
एक आत्मा है। आत्मा के अंदर क्या है? विवेक है। जानवरों के अंदर विवेक नहीं है। तो विवेक का काम क्या है? भले और बुरे की पहचान देता है। विवेक के द्वारा परमेश्वर इंसान से क्या करता है? बात करता है। विवेक इंसान को आगाह करता है। सबसे पहले आगाह चेतावनी देता है, ये गलत है, और अगर गलत कर दिया तो फिर इसको क्या करता रहता है? दोषी ठहराता है, तूने गलत किया, तूने गलत किया। ये आत्मा के अंग, आत्मा का अंग है, ये आत्मा के अंदर का गुण है। ये भले ही इंसान का परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, लेकिन ये अंग आज भी क्या कर रहा है? विवेक काम कर रहा है। मनुष्यों के अंदर विवेक परमेश्वर ने डाला हुआ है। जानवरों के अंदर किसी के अंदर विवेक नहीं है। भैंस के अंदर, बिल्ली के अंदर, कुत्ते के अंदर, बंदर के अंदर विवेक नहीं है। लेकिन तो भी उनको पढ़ाया जा सकता है, पढ़ सकते या सीख सकते हैं। पढ़ाया तो नहीं, लेकिन सिखा सकते हैं। यानी कि बुद्धि के अंदर की क्वालिटी अलग है, या प्राण के अंदर की क्वालिटी अलग है, आत्मा की क्वालिटी अलग है। आत्मा में क्या है? हमने देखा आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर से संबंध होता है। आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के साथ क्या होता है? वो मेल, वो आनंद को अनुभव कर सकता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। तो आत्मा में अब क्या है? विवेक है। अगर विवेक ना हो, और दूसरा क्या है? इंसान के अंदर अंतर्ज्ञान है। अंतर्ज्ञान वो अंग है, मतलब जो तुरंत और सहज से उसको क्या देता है? ज्ञान देने वाला अंग है। इसके द्वारा परमेश्वर इंसान से क्या करता है? बात करता है। यानी कि हमारी आत्मा में परमेश्वर बात करता है, अंतर्ज्ञान में। किस में? हमें दिखेगा नहीं, शरीर में नहीं दिखेगा, देख मैं परमेश्वर हूँ। वो जानवरों के लिए होता है। हम इंसान हैं, हमें परमेश्वर दर्शन नहीं देगा, तब पर अच्छा परमेश्वर भी है। वो जानवरों के लिए है, क्योंकि उनके अंदर विवेक, अंतर्ज्ञान, आत्मा नहीं है। हमारे अंदर अंतर्ज्ञान है। ठीक है। इस अंतर्ज्ञान में जो लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके साथ इस अंतर्ज्ञान में कौन बात करता है? दुष्ट आत्मा। कौन संगति रखता है इंसान के साथ? किसकी आत्मा के साथ दुष्ट आत्मा संगति रखता है? जो अभी पाप के वश में है। बड़े बड़े दुनिया के जो क्या हैं, जो कुंडलिनी के द्वारा जो इधर ध्यान करते हैं, जो क्या करते हैं, वो आसन लगाते हैं और बहुत योग साधना जो करते हैं, मतलब वो सोचते हैं किधर ध्यान लगाते हैं, तो मतलब बाहर बहुत इंसान की आत्मा के साथ संपर्क करने के लिए दुष्ट आत्माओं का हज़ारों हज़ार लाखों लाख दुष्ट आत्माएं हैं जो इंसान से क्या करती हैं? संपर्क करती हैं, उससे बात करती हैं। बात सुनता है इंसान, आत्मा में अनुभव करता है। किसकी बात? परमेश्वर की नहीं। ये किसके लिए था? ये परमेश्वर से संगति करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए था। लेकिन दुष्ट आत्मा शैतान क्या कर रहा है? इंसान से शारीरिक तौर पर संगति नहीं कर रहा, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक मंडल में दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं? इंसान के कौन से क्षेत्र में काम कर रही हैं? उस अंतर्ज्ञान में काम कर रही हैं। और इसके अलावा इंसान की आत्मा में आखिरी बात क्या है? एक तीसरी बात क्या है? इसके अंदर एक संगति है। संगति जो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? परमेश्वर के साथ संगति का अनुभव लेता था इंसान। और आज भी हम आत्मा में संगति के उस भाग के द्वारा, आत्मा में जो संगति का एक गुण है या वो भाग है, उस भाग के द्वारा हम परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को, उसके जीवन को अनुभव करते हैं। विवेक के द्वारा, अंतर्ज्ञान के द्वारा और संगति के द्वारा हम किसको अनुभव करते हैं? लेकिन अगर उद्धार नहीं हुआ, इस संगति में कौन संगति करता है? मेरे साथ हैं क्या सारे? अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है, देखो आपने समझना है। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, जिनका उद्धार नहीं हुआ, इन क्षेत्रों में कौन काम कर रहा है? कौन संगति कर रहा है? कौन संगति कर रहा है? शैतान की दुष्ट आत्माएं क्या करती? इंसान के उस क्षेत्र में संपर्क साधती हैं
उधर अपने नियंत्रण में लेती हैं। बड़े बड़ों को नियंत्रण में लिया है। दुष्ट आत्मा शरीर में घुसता है, वो दुष्ट आत्मा अलग है, परंतु जो योग जो भी मतलब वो करते हैं, भक्ति साधना जो भी करते हैं, वो परमेश्वर से उनका कभी भी क्या नहीं होता, पवित्र परमेश्वर से कभी संबंध नहीं होता, संबंध स्थापित नहीं होता, मेल नहीं होता, अनुभव नहीं कर सकते। परंतु लाखों लाख दुष्ट आत्मा इंसान की आत्मा के संपर्क में क्या करती हैं, रहती हैं। दुष्ट शैतान किधर तक कब्जा कर लिया, इंसान के आत्मिक क्षेत्र तक कब्जा, और इंसान को कोई होश भी, आज भी होश नहीं है, अभी भी होश नहीं है, सुनने के बाद भी क्या नहीं है, होश नहीं है। अगर होश नहीं है तो आपको कैसे होश में लाया जाए, फिर दारू पिला है। हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन की अहमियत को, परमेश्वर के स्वरूप समानता का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है, इन चीजों को देखो। आपने क्या करना होगा, आइए हम प्रार्थना। स्वरूप समानता का मतलब है इंसान परमेश्वर के समान सोचता था, परमेश्वर के समान वो चलता था, देखता था, स्वार्थ नहीं था, पाप नहीं था, मैं नहीं थी, भय नहीं था, मौत नहीं था, बिगड़ा हुआ नहीं था उसके अंदर कुछ भी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ा हुआ था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें हमारी आंखें खोलता है प्रभु, हमें सत्य प्रकट कर कर देता है कि आपने हमें कितने ऊंचे उद्देश्य से बनाया है। धन्यवाद हो प्रभु, आत्मिक क्षेत्र को पहचानने के लिए, आत्मिक बातों को पहचानने के लिए हम एक एक को सहायता कर प्रभु, ताकि आपके साथ हम उस नज़दीकीपन में रह सकें, आत्मा में, उस संगति में हर समय आपके साथ उस मीठे संबंध को, उस नज़दीकी को अनुभव कर सके प्रभु। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता, हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।